Hello students, continuing our session 2 of RDBMS. हमने लास्ट सेशन में देखा कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स को कैसे यूज कर सकते हैं. आज हम देखेंगे कि ओपन ऑफिस का जो बेस सॉफ्टवेयर है या लाइब्रेरी ऑफिस का जो बेस सॉफ्टवेयर है उसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं. हाउ डू वी स्टार्ट बिल्डिंग अ डेटाबेस. तो आई एम श्योर आप सब ने ऑलरेडी लाइब्रेरी ऑफिस को इंस्टॉल किया होगा अपनी अपनी मशीन्स पे. तो जब आप इंस्टॉल कर देते हैं तो लाइब्रेरी ऑफिस का शॉर्टकट यहाँ डेस्कटॉप पे बन जाता है. तो इसको हम पहले डबल क्लिक करेंगे तो हमारा लाइब्रेरी ऑफिस खुल गया. यहाँ पे अभी तक हमने राइटर डॉक्यूमेंट और कैल्क स्प्रेडशीट को यूज किया था. अब हम यहाँ नीचे सबसे नीचे जो बेस डेटाबेस है इसको क्लिक करेंगे. क्लिक करते ही हमारे पास एक डेटाबेस विजार्ड का विंडो ओपन हो जाता है. So this says that use the database wizard to create a new database, open an existing database file or connect to a database stored on a server. तो इन सारी चीजों में से हम कुछ भी कर सकते हैं. तो right now let us start with creating a new database. तो इस पे मैंने क्लिक किया है. So I will say next. Next पे, do you want the wizard to register the database in Library Office? Say yes. After the database file has been saved, what do you want to do? Open the database for editing. इस पे मैंने क्लिक किया. So we are going to create a database and we are going to open the database for editing. मतलब हम उस database को खोल के उसमें tables create करेंगे, उसको edit करेंगे, उसको change करेंगे. So then we click on finish. तो फिनिश पे क्लिक करते ही वो डेटाबेस का नाम डालने के लिए एक डायलॉग बॉक्स ओपन करेगा. तो हम किसी भी फोल्डर पे जाके, जैसे मैंने अभी ये 10th AB का फोल्डर है, यहाँ पे मैं एक नया डेटाबेस बनाऊंगी. I'll just call it base.2 base_2. तो आप ये देख सकते हैं that this database is going to be saved with an extension, file extension of ODF. ठीक है. आप यहाँ पे एक और सेव्ड मेरा डेटाबेस है, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं कि इसका एक्सटेंशन ODB है. सो दिस इज ऑफ द टाइप ODF डेटाबेस एंड द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल इज ऑफ टाइप .odb. तो जैसे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक्सटेंशन होता है .dox, जैसे एक्सेल का एक्सटेंशन होता है XLSX, तो वैसे ही इस लाइब्रेरी ऑफिस बेस के डेटाबेस का एक्सटेंशन होगा .odb. ये आपने याद रखना है. इसके बाद हम लोग इसको सेव करेंगे. सेव करने के बाद आपका जो डेटाबेस है वो खुल जाएगा. सो दिस इज हाउ योर लाइब्रेरी ऑफिस बेस विल लुक. यहाँ ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आप देखेंगे कि इसका नाम यहाँ पे दिया गया है, जो भी हमने नाम दिया था base_2.odb. ये इस फाइल का नाम है, इस डेटाबेस का नाम है. तो यहाँ पे आप 4 मेजर ऑप्शंस देख सकते हैं. एक है टेबल्स, जिसमें हम वी कैन क्रिएट अ टेबल यूजिंग आइदर अ डिजाइन व्यू और अ विजार्ड और अ क्रिएट व्यू. देन वी हैव क्वेरीज. वी कैन क्रिएट सम क्वेरीज हियर टू गेट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस. फिर हमारे पास आता है फॉर्म्स और रिपोर्ट्स. फॉर्म्स और रिपोर्ट्स हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर हमारे टेबल्स बने हुए हैं तो हम फॉर्म्स और रिपोर्ट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन इनपुट कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को व्यू भी कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो टू द टेबल्स. किसी भी डेटाबेस को बनाने के लिए फर्स्ट हमें टेबल्स बनाने पड़ेंगे उसमें. सो हमारा जो टेक्स्ट मटेरियल है, जो आपको मैंने ऑलरेडी शेयर करा हुआ है PDF, उसमें लॉन्चिंग ओपन ऑफिस नाम का जो सेक्शन है हम वहां से पढ़ना शुरू करेंगे. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि स्टार्ट टू ओपन ऑफिस और टू ओपन लाइब्रेरी ऑफिस. यहाँ पे ओपन ऑफिस लाइब्रेरी ऑफिस दोनों का मतलब सेम ही है. ये पहले ओपन ऑफिस बुलाया जाता था और फिर लाइब्रेरी ऑफिस वाज बेस्ड ऑन ओपन ऑफिस. सो बोथ मीन मोर और लेस द सेम थिंग. सो क्लिक ऑन स्टार्ट प्रोग्राम्स openoffice.org एंड देन यू चूज द डेटाबेस, जैसे हमने किया. फिर अपाचे ओपन ऑफिस कुछ इस तरह से शुरू होता था. हमारा इंटरफेस थोड़ा सा अलग था, बट इट्स ओके, इट्स मोर और लेस द सेम थिंग. तो यहाँ पे हमने डेटाबेस का नाम डाला, वी सेड सेव, एंड देन हमारा डेटाबेस की विंडो जो है वो खुल गई. टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे
Tables are the basic building blocks of a database. You can store the data in the database in the form of tables. In the previous exercise, you have learned how to create database objects in OpenOffice. So in this exercise, you will learn how to create a table in a database. So after creating the database, you see a window as shown below. तो पहले हमने database create किया. क्या था हमारे database का नाम? What was the name of our database? It was base_2.odb. तो ये हमने एक database create किया. अब हमें क्या करना है? इस database के अंदर हमने table create करना है. तो वो कैसे किया जाता है? Click on create table in design view. तो first of all हम create table in design view पे क्लिक करेंगे. इसको क्लिक करते ही हमारे पास एक field name आता है और फील्ड टाइप आता है. तो फील्ड टाइप में हम क्या डालेंगे? हम उन डेटा टाइप्स के टाइप्स डालेंगे जो या तो न्यूमेरिकल है या डेट है या कुछ भी. सो देन वी विल सी व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? यू क्लिक ऑन क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू. जो फर्स्ट ऑप्शन है, पहले आप टेबल्स पे क्लिक करोगे, फिर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है ऊपर क्रिएट टेबल्स इन डिजाइन व्यू, उस पे क्लिक करोगे. उसके बाद आपके पास ऐसा वाला एक विंडो आपको खुल जाएगा. Specify the field name and data type of the field to be created by selecting the appropriate type available under field type drop down list. Okay, चलिए मैं पहले डालूंगी यहाँ पे रोल नंबर. ठीक है, अब मेरा रोल नंबर किस टाइप का डेटा होगा? नंबर्स होंगे मोस्टली, है ना. तो मैं यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिख रहा है, जब मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो सारे जो डेटा टाइप्स है ये मुझे यहाँ पे लिस्टेड आ जाएंगे. तो मैं यहाँ पे डालूंगी इंटीजर. मेरा रोल नंबर क्योंकि नंबर है तो मैं डालूंगी इंटीजर. तो यहाँ पे फील्ड प्रॉपर्टीज नाम का एक और टेबल आपको दिखेगा. तो इसमें वो आपको पूछेगा कि ये किस टाइप का आपने टेबल बनाना है. ऑटो वैल्यूज को ऑटोमेटिकली फिल करना है इस वैल्यूज को, मैं कहूंगी नो. एंट्री रिक्वायर्ड, क्या कंपल्सरी है एंट्री इसमें डालना? आई विल से यस. तो मेरा रोल नंबर का फील्ड कभी खाली नहीं रह सकता. व्हाट इज द लेंथ ऑफ माय फील्ड? 10 नंबर्स चाहिए मुझे? नहीं. अगर हम एडमिशन नंबर भी ले ले तो भी हमारा कितना होगा? ये मैक्सिमम 4 डिजिट्स का होगा. बट इफ दिस इज नॉट अलाउिंग मी टू चेंज द लेंथ, इफ इट इज अ फिक्स्ड लेंथ, देन इट्स ओके, यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. कोई डिफॉल्ट वैल्यू आपने डालनी है इसमें, आई विल नॉट पुट एनीथिंग हियर. सो अगर मुझे डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, मे बी आई कैन पुट 000 फॉर स्टार्टिंग्स. फॉर्मेट एग्जाम्पल, अच्छा इसको छोड़ दो. सो बेसिकली ये मैंने एक फील्ड एंटर किया और फिर मैंने बोला कि इट इज ए टाइप ऑफ इंटीजर फील्ड और इसमें ये सारे मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं. सो व्हेन आई क्लिक, यहाँ पे आपको एक छोटा सा ग्रीन एरो दिख रहा है. इस पे आके अगर मैंने राइट क्लिक किया तो मेरे पास आएगा एक और छोटा सा मेन्यू जिसमें लास्ट में बोलता है कि वो प्राइमरी की है. सो आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन दिस प्राइमरी की. तो अगर मैं टेबल ऑफ स्टूडेंट्स बना रही हूँ तो जाहिर सी बात है कि मेरा जो रोल नंबर का फील्ड है वो होगी मेरी प्राइमरी की. सो आई हैव मेड दिस इनटू अ प्राइमरी की. नेक्स्ट फील्ड नेम मैं रखूंगी स्टूडेंट नेम. सो लेट्स से एस नेम. लेट इट बी ऑफ टाइप वेरिएबल कैरेक्टर, राइट. उसकी लेंथ 100 है. ठीक है. फिर मैं रखूंगी क्लास. मेरा क्लास भी मेरा होगा वेरिएबल कैरेक्टर या फिर आई कैन कीप इट एज अ टाइनी इंट बिकॉज फर्स्ट टू 12th ही मुझे एंटर करने हैं यहाँ पे, राइट. फिर मैं कहूंगी सेक्शन. सेक्शन विल ऑल्सो बी ऑफ टाइप वेरिएबल कैरेक्टर टाइप ऑफ डेटा, राइट. ठीक है. तो ये हो गए मेरे फील्ड नेम्स और ये हो गए कि उस फील्ड में किस टाइप ऑफ डेटा मेरा जाएगा. ये मैंने यहाँ पे रख दिया है. मैंने रोल नंबर को प्राइमरी की फील्ड बना दी है बाय राइट क्लिकिंग इट एंड देन आई हैव ऑल्सो सेट सम वैल्यूज फॉर द रोल नंबर की कोई ऑटो वैल्यू ऑटोमेटिकली ये फील्ड नहीं फिल होगी. डिफॉल्ट वैल्यूज मेरे थे 000 और इसके बाद मैं यहाँ पे सेव करूंगी और इसका नाम क्या रखूंगी? आई से स्टूडेंट्स. इस टेबल का नाम मैं रखूंगी स्टूडेंट्स. यहाँ ऊपर जो पर्पल कलर की का आइकॉन है, दिस इज माय सेव डेटाबेस सेव टेबल का आइकॉन. सो आई नेम इट एंड आई से ओके. ठीक है. इसके बाद
इसको क्लोज करूंगी। नाउ व्हेन आई ओपन द डेटाबेस अगेन, व्हाट विल हैपन, ये देखो टेबल्स के फील्ड में मेरा स्टूडेंट्स का टेबल आ गया है। तो इस तरह से मैं क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू के द्वारा टेबल क्रिएट कर सकती हूँ। थैंक यू।